हाँ, आज का टॉपिक है डिवाइडिंग हेड। ये एक मिलिंग अटैचमेंट होता है। टॉपिक है डिवाइडिंग हेड। यह एक मिलिंग अटैचमेंट होता है। मिलिंग मशीन के साथ कई अटैचमेंट्स आते हैं, जैसे स्लॉटिंग अटैचमेंट आता है, रैक मिलिंग अटैचमेंट आता है, वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट आता है, यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट आता है। उसी तरह डिवाइडिंग हेड भी एक अटैचमेंट है। स्लॉटिंग अटैचमेंट को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो मिलिंग मशीन पर स्लॉटर के काम कर सकते हैं। जो काम स्लॉटर मशीन पे होते हैं वो हम मिलिंग मशीन पे कर सकते हैं। रैक मिलिंग अटैचमेंट का इस्तेमाल करके हम किसी भी जॉब पर रैक काट सकते हैं या उसे लंबाई में बराबर डिवाइड कर सकते हैं। वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कैम काटना हुआ इत्यादि। डिवाइडिंग हेड का जब इस्तेमाल जो हम करते हैं ये होता है किसी भी जॉब को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए डिवाइडिंग हेड का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइडिंग हेड जो हैं, डिवाइडिंग हेड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन डिवाइडिंग हेड। ये डिवाइडिंग हेड एक जनरल डिवाइडिंग हेड होता है। इसमें एक स्पिंडल रहता है और स्पिंडल के अगले सिरे पर एक मानक टेपर में बोर कटा रहता है जिसमें सेंटर्स लगा लेते हैं। और इस स्पिंडल के बैक साइड में ही डायरेक्ट एक इंडेक्स प्लेट लगी रहती है जिस पर होल किए रहते हैं। इन होलों की संख्या 6, 8, 12 व 24 हो सकती है। 6, 8, 12 व 24 होल हो सकते हैं। इसमें वह संख्या डिवाइड होगी जिसका भाग दिए गए होल सर्कल में दिया जा सके। जैसे 12 होल सर्कल प्लेट, इसमें जो संख्याएं विभाजित कर सकते हैं वो संख्याएं हैं 2, 3, 4, 6 और 12। किसी जैसे हेक्सागोनल बोल्ट हेड बनाने के लिए हमें राउंड को हेक्सागन बनाना होता है। ये कैसे बनेगा? जैसे ये राउंड है, हेक्सागन बनाने के लिए इस तरह इस पे जो है कटिंग करेंगे। तो ये मेटल काटने के लिए, इसको डिवाइड करके काटने के लिए प्लेन डिवाइडिंग हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिवर्सल डिवाइड दूसरा आता है, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड।
ये डिवाइडिंग हेड प्लेन डिवाइडिंग हेड की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर काम करता है। इसका ये डिवाइडिंग हेड वर्म, शाफ्ट और वर्म व्हील पर आधारित है। इस जैसे इनके नाम है डिवाइडिंग हेड, किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। हम अभी आपको डिवाइडिंग हेड का जो है फिगर दिखा रहे हैं और इस पर आप समझने की कोशिश करें। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके साथ जो अटैचमेंट्स आते हैं वो क्या क्या हैं। ये देखिए, ये है आपका यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, ये रखा हुआ है। इसमें देखिए, आप देख रहे हैं ये सेंटर है, यहाँ पे थ्रेड्स कटी होती हैं जिस पर एक भी कैप लगा हुआ है। इस पर हम इस सेंटर को हटा के और इस कैप को हटा के, इस कैप को हटा करके यहाँ पे 3 जा चक, जिसे हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसको और थोड़ा जूम करें तो ये देखिए इंडेक्स प्लेट लगी हुई है। अभी हम कौन कौन सी इंडेक्स प्लेट आती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसको जब हम यहाँ से इस क्रैंक को यूँ घुमाते हैं तो ये इसको चलाता है। जो ये इस पे जो है, इस क्रैंक पे, इस शाफ्ट पे वर्म चूड़ी कटी होती है जो सिंगल मूव की स्टार्ट चूड़ी होती है, और ये इसके साथ इस स्पिंडल पर एक वर्म गियर लगा रहता है, वर्म गियर, जिससे ये मैच करती है। आप इस तरह समझ सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये शाफ्ट है, इस पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लेट लगी हुई है। इसको जब हम घुमाते हैं, यूँ घुमाएंगे तो ये चलती है। यहाँ पे चूड़ी कटी हुई है और यहाँ पे एक वर्म गियर लगा हुआ है। ये आपकी हो गई वर्म शाफ्ट, और ये है वर्म गियर। जब इसको घुमाते हैं तो सिंगल स्टार्ट चूड़ी होने के बाद इसमें दांते कटे हुए हैं, इस तरह दांते कटे होते हैं और इसमें 40 टीथ होते हैं। तो क्या होता है, जब हम इस क्रैंक को घुमाते हैं, तो एक चक्कर घुमाते हैं तो इसका एक दांता आगे बढ़ जाता है। अगर हम इस स्पिंडल को, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस स्पिंडल को हम एक चक्कर घुमाना चाहें तो इस क्रैंक को हमें 40 चक्कर घुमाने पड़ेंगे। इसलिए इसका रेशियो जो होता है 40:1 होता है। क्रैंक शाफ्ट के 40 चक्कर बराबर स्पिंडल का एक चक्कर। इसमें आप अगर ध्यान देंगे, हमने ये फिगर आपको भेजा हुआ है, यहाँ पे डिग्री के निशान बने हुए हैं, जिसके लिए हम इसके हेड को ऊपर भी किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। जैसे हमें वो आपका बेवल गियर काटना है तो उसको एंगल में ले लेंगे। जैसे हमें मिलिंग का सिंगल एंगल और कटर काटना है 60 डिग्री का या 30 डिग्री का, तो हम इसको घुमा के एंगल में सेट कर सकते हैं। इसके पीछे जो दिख रही है ये चीज़, ये वर्म शाफ्ट है, ठीक है। इस फिगर को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये दिखाया इसने कि यहाँ से जब इसको घुमा रहे हैं एक चक्कर, तब इसका एक दांता घूमेगा। यहाँ पे ये जो है वर्म गियर लगा हुआ है, और ये चीज़ जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आपको आगे बताई जाएगी। ये बेवल गियर है, जो कि ये यहाँ पे जब हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, जब इंडेक्सिंग बताएंगे तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे गियर ट्रेन का, जो यहाँ पे जोड़ी जाएगी। उसके लिए ये बेवल गियर का इस्तेमाल होता है। इंडेक्स प्लेट आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। ये अब हम आपको ये बताएंगे कि इंडेक्स प्लेट कितने प्रकार की है, कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ इंडेक्सिंग करने के लिए
प्लेटें आती हैं, प्लेट यहाँ पे लगती हैं, ये देखिएगा, पहले ध्यान रखिएगा, ये प्लेट लगी इंडेक्सिंग प्लेट, इसको इंडेक्सिंग प्लेट बोलते हैं। ये आपका जो है, ये चीज़ जो देख रहे हैं, ये क्रैंक हैंडल है, इसके द्वारा हम यूँ घुमा के इसको चलाते हैं, ठीक है। और इसके ये चीज़ जो देख रही है आपको पीछे, शायद किसी दूसरे फिगर में क्लियर हो, इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं दे रहे हैं। दरअसल जो ये चीज़ दिख रही है, इसमें 2 सेक्टर आर्म बोलते हैं, ये इस तरह का होता है, इसको कहीं भी घुमा के सेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे होल सर्किल प्लेट में मान लो इंडेक्सिंग आ गई हमारी 30/33 या 13/33 आ गई, तो क्या होगा, हमें 33 होल सर्किल में, जो ये होल सर्किल है, ऐसे होल सर्किल होते हैं कि इस तरह से आप समझिए कि होल, ये प्लेट है, इसमें होल सर्किल ये होते हैं, ये पूरा सर्किल जाएगा बार बार, फिर इसके बाद दूसरा सर्किल ये चल रहा है, फिर तीसरा सर्किल ये चले, तो 6 सर्किल होते हैं एक प्लेट में। तो इसमें मान लो हमें 33 होल में से 13 होल लेने हैं, तो हम बार बार गिनने में गलत कर सकते हैं। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सेक्टर आर्म का। हमने एक बार 33 होल सर्किल पे जो एक बार पिन, इंडेक्स पिन लगाई, वहाँ से 13 होल गिन के ये वाला भाग आगे सेट कर दिया, फिर हमें गिनना नहीं पड़ेगा, इसको बार बार घुमाते जाएंगे, वो अपने आप उतने पे ही चलता रहेगा। अब आप इस पर ध्यान दें कि जो प्लेट्स आती हैं, ब्राउन एंड शार्प कंपनी का इंडेक्सिंग हेड आता है, ब्राउन एंड शार्प कंपनी, ठीक है। इसके साथ 3 प्लेट आती हैं, 3 प्लेट, प्लेट नंबर 1, 2 और 3, इनमें जो होल सर्किल दिए होते हैं, तो इसमें होते हैं पहली प्लेट में 15, 16, 17, 18, 19 और 20। जो दूसरी होल सर्किल प्लेट होती है, इसमें होते हैं 21, 23, 27, 29, 31 और 33। इसके अतिरिक्त तीसरी जो प्लेट आती है, इसमें होते हैं 37, 39, 41, 43, 47 और 49। मतलब ये होल सर्किल होते हैं। एक सर्किल में, जो सर्किल से 41 होल सर्किल है, 41 मान लेते हैं प्लेट नंबर 3 में, तो जो होल सर्किल गोलाई में घूम रहा है, जैसे इसका ये बाहरी सर्किल है, तो इसमें जो है अगर 41 सर्किल मान लो ये है, तो इसमें 41 होल होंगे पूरे सर्किल में, पूरे सर्किल में 41 होल होंगे। इसके अलावा हम आम तौर पर इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिंसिनाटी कंपनी है एक, सिंसिनाटी कंपनी, इसकी भी आती है, सिंसिनाटी और सिंसिनाटी है, सिंसिनाटी और पार्किंसन पर लिख गया, पार्किंसन। इसकी प्लेट जो आती है,